बहुत बहुत पहले तो बधाई सिंधिया साहब आपको इस ऐतिहासिक जीत के लिए। और इस जीत के एक महत्वपूर्ण नायक के तौर पर आप भी उभरे हैं और बीजेपी की रीति नीति के साथ पूरी तरह आपने अपने को घोल कर सम्मिश्रित करके इस जीत की तरफ आगे बढ़े हैं। किस तरह देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी की इस ऐतिहासिक जीत को? देखिए शरद जी, पहले तो मैं कहूंगा कि इस ऐतिहासिक जीत में एक बहुत सबसे बड़ा योगदान है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं की, हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निर्देशन की, अमित शाह जी के आधार पर कार्य करने की योजना पर, और उसी के साथ प्रादेशिक स्तर पर शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे अध्यक्ष और संगठन मंत्री सुहास जी भगत की एक सूत्र में बांधकर सभी कार्यकर्ताओं, सभी नेताओं को एक साथ मिलाकर एक यूनिट की तरह इस चुनाव में हम लोग उतरे हैं। तो श्रेय अगर हमें देना है तो सर्वप्रथम हम नतमस्तक होते हैं मध्य प्रदेश की जनता के प्रति, जिन्होंने ये जनादेश और ये आशीर्वाद हम सबको, भारतीय जनता पार्टी को प्रदान किया है। और एक संकल्प हम लेते हैं कि उनके विकास और प्रगति का जो दायित्व और जो बीड़ा उन्होंने हमको दिया है उसे पूर्ण हम लोग करेंगे। और उसी के साथ श्रेय भी जाता है भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता को, चाहे वो मंडल का हो, चाहे वो पोलिंग बूथ का हो, जिसने जी जान लगाया है इस चुनाव में, पूरी तरह से अपना चुनाव समझकर मेहनत मशक्कत की परिकाष्ठा पार की है। और उनको मैं सलाम करता हूं, साधुवाद और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और इसी के आधार पर ये चुनाव हम लोग सफलतापूर्वक संपन्न कर पाए। सर, आप कैसे क्या इस मौके पर कुछ भावनाएं भी आपकी सरफेस पर आई होंगी, जिन परिस्थितियों में आपने कांग्रेस को छोड़ा और जिस तरह का एक हिमालयन टास्क मैं कहूंगा लेकर आप आगे बढ़े कि उस ग्वालियर चंबल रीजन में, जिसमें पिछले 2018 के इलेक्शन के कांग्रेस के आप एक प्रमुख नायक थे, वो आपको उस परंपरा को भी बरकरार रखना था, बीजेपी के साथ खड़े होकर, बीजेपी की लीडरशिप के साथ, बीजेपी के संगठन के साथ। किस तरह की क्या जब ये नतीजे आपने देखे तो कुछ एक भावना से भी मन भर गया था? देखिए, मैं यही कहूंगा कि हमारा रास्ता भारतीय जनता पार्टी में सेवा भाव का है, विकास का है, प्रगति का है, और जनता के लिए समर्पित भाव और देश के लिए समर्पित भाव से कार्य करने की एक प्रेरणा है। और उसी के आधार पर हम लोग कार्य करते हैं। और जो जनादेश आया है इस चुनाव में, उसके आधार पर वो जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर है। जो कांग्रेस ने निम्न स्तर की शब्दों का प्रयोग किया कई लोगों के विरुद्ध, कई लोगों के प्रति, मुझे लगता है कि उसी समय में मैंने आपको कहा था कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उनको अपना कर्म करना है, हमको अपना कर्म करना है। इसका जवाब जनता ही देगी 3 तारीख को, और 10 तारीख को वो डब्बा आपके सामने भी खुल गया और जनता ने इसका जवाब सारे कांग्रेसियों को, जिन्होंने उन शब्दों का इस्तेमाल किया था, उन सबको स्पष्ट रूप से दे दिया है। इसी के साथ एक और नेता ने, कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा था कि अगर एक भी सीट बीजेपी जीतेगी तो वो संन्यास लेंगे। तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके संन्यास न लें। जितने लंबे समय तक वो राजनीति में रहेंगे, बीजेपी और बढ़ोतरी पर चलती जाएगी, और जरूर राजनीति में और जनसेवा में जुड़े रहें, और कृपा करके संन्यास न लें। तो सभी का जवाब जनता ने उनको दे दिया है, और कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश विपक्ष में बैठने का मिला है। और मैंने सदैव ये माना है कि जो हार में भी एक विनम्रता होनी चाहिए, वही विनम्रता जीत में भी होनी चाहिए। और इसलिए मैं कोई और टीका टिप्पणी कांग्रेस पार्टी पर नहीं करना चाहूंगा। उनको अपना काम करना है, हमें अपना काम करना है। जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उस जिम्मेदारी पर अब हमें खड़े उतरना है, और मुझे विश्वास है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग उस जिम्मेदारी में पूरी तरह से खड़े उतरेंगे। आखिरी सवाल कर रहा हूं सर, मैंने बहुत बदले हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देखा है बीते कुछ महीनों में। एक शांत, ठहरे हुए, चीजों को अपने मन के भीतर रखते हुए। इससे पहले भी जब हमने आपने बातचीत की थी
तो आपने कहा था कि मैं अनाड़ी हूं राजनीति के मामले में, और आपने ये भी कहा था कि मैं दिल से राजनीति करता हूं, दिमाग से नहीं करता हूं। लेकिन अब क्या दिल और दिमाग और जनता का हित, इन तीनों का एक आदर्श सम्मिश्रण करते हुए सिंधिया जी आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, आपने सही कहा, मैं सदैव दिल से काम करता हूं और जनता की सेवा भी सही पैमाने में अगर होती है तो वो दिल से होती है, और इसलिए मैं मूक दर्शक के रूप में खड़ा नहीं रह पाया। और जब मैंने मुद्दे उठाए थे कांग्रेस के अंदर, जी मुझे सलाह दिया गया एक वरिष्ठ नेता के द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा, जी कि सड़क पे उतर जाओ। इसलिए मैं सड़क पे उतर गया। जी मैं एक भावनात्मक व्यक्ति हूं, मैं दिल से काम करता हूं और दिल से ही जनसेवा में मैं लगा हूं। जी। और वो जनसेवा की प्रेरणा ही मेरी दिल की भावना है, और उसी पे 20 साल मेरे गुजर गए हैं, और जीवन के अंतिम क्षण तक मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करना ही मैं अपना धर्म समझता हूं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बधाई एक बार फिर, और शुभकामनाएं आपको आपकी आगामी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए, और इस ऐतिहासिक चुनाव के मध्य प्रदेश के एक प्रमुख किरदार और एक प्रमुख चरित्र होने के नाते भी बहुत धन्यवाद सिंधिया साहब।